जय माता दी दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? नवरात्रि के पवित्र दिन चल रहे हैं, आप सभी को भी यह शुभ संकेत मिलते हैं तो माता रानी आपकी पूजा पाठ या सामान्य रूप से आप मात्र एक दीपक लगा देते हैं, आपके सच्चे मन सच्चे भाव को देखकर आपसे प्रसन्न है। जीवन में जो तकलीफ चल रही है, रोग इत्यादि चल रहे हैं, कर्ज है या कोई समस्या है, अब उनका अंत होने वाला है। माता रानी आपके घर परिवार में वास कर चुकी है और आपको दर्शन दे रही है। हमारी सूक्ष्म नजर इन चीज़ों को पहचान नहीं पाती, परंतु शास्त्रों में वर्णन है कि प्राचीन समय से ही स्वप्न शास्त्र, संकेत शास्त्र और जो अलग अलग माध्यम है जिनके द्वारा माता रानी हमें अपने होने का एहसास कराती है। कुछ दिव्य जन होते हैं जो इन चीज़ों को भली भांति समझ ले जाते हैं, और हम कुछ अज्ञान जन हैं जो इन चीज़ों को पूर्ण रूप से नहीं समझ पाते। माता रानी अपने संकेतों के माध्यम से या अपने होने का आभास हमें कराती है। हमारी सूक्ष्म बुद्धि इन चीज़ों का आभास नहीं करते हुए हम इन चीज़ों का श्रेय या इन चीज़ों का आभास पूर्ण रूप से अपने आसपास नहीं कर पाते। ऐसे में हम सोचते हैं कि माता रानी हमें कब दर्शन देंगी, किस रूप में देंगी और किस तरह से हमारी पीड़ा दुख तकलीफ को हर लेंगी। अगर आप नवरात्रि के व्रत कर रहे हैं, अति श्रेष्ठ है। नहीं कर पा रहे हैं या कोई भी सामान्य माता रानी से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं तो अति श्रेष्ठ है। माता रानी आपको दर्शन दे रही होंगी किसी न किसी तरह से। आप इन चीज़ों को समझें, महसूस करें, माता रानी का धन्यवाद करें और प्रसन्न हो जाए कि हे माँ, धन्यवाद, तुमने हमें दर्शन दिए। तो इस तरह से यह विशेष जानकारी है। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी जरूर से लिखिएगा। माता रानी के यह 9 स्वरूप 9 दिन अपने आप में अद्भुत है। इस दिन माता रानी की जो शक्तियां हैं, माता रानी चैतन्य अवस्था में होती हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। इस दिन किए गए अच्छे कार्यों का फल तत्काल मिलता है और बुरे कारणों का, बुरे जो कर्म है वह जानबूझकर किए जाए तो उनका दंड भी माता रानी किसी न किसी स्वरूप में किसी न किसी तरह से देती ही है। इन चीज़ों को जरूर से महसूस कीजिएगा। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। माता रानी के 9 स्वरूप हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले होते हैं। माता रानी को एक बार इष्ट बनाकर देखिए, माता रानी को अपने मन की बात कहकर देखिए। माता रानी आपके सभी कष्ट हरेंगी और सभी मनोकामना अति शीघ्र आपकी पूर्ण करेंगी। तो सबसे पहले अगर माता रानी का जो है आप सभी को स्वप्न में या किसी अन्य तरह से, अन्य संकेत भी है परंतु सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विशेष संकेत है कि माता रानी के त्रिशूल के दर्शन हो, माता रानी के नेत्र के दर्शन हो नवरात्रि में, या माता रानी के पिंडी स्वरूप अर्थात माता रानी के किसी भी विशेष मंदिर जिसे आप मानते हैं या जिसके बारे में आपने सुना है, जिसे आप समझते हैं, या माता रानी कन्या स्वरूप में आपको दर्शन दे रही हैं स्वप्न के माध्यम से समझ लीजिए। जो आप नवरात्रि में आराधना कर रहे हैं, पूजा विशेष कर रहे हैं, माता रानी का स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, माता रानी के आगे आप रो देते हैं या उनके अपने मन की बात कह देते हैं तो माता रानी ने वह सुन ली है। आज ही नहीं, शास्त्रों में यह सबसे प्रामाणिक संकेत माना जाता है कि माता रानी सबसे पहले अपने भक्त को जो है वह स्वप्न के माध्यम से ही दर्शन देती हैं। ऐसे राजा महाराजा हुए हैं या सामान्य व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने स्वप्न के माध्यम से माता रानी को जाना है, समझा है कि माता रानी यहाँ पर विराजमान है, इनका कोई दिव्य मंदिर है, यहाँ पर मूर्ति गड़ी हुई है। आपने सब बातें सुनी होगी और यह एकदम सत्य है। तो आप सभी इन चीज़ों को महसूस करें। अगर माता रानी के किसी भी स्वरूप, हो सकता है माता रानी के 9 स्वरूपों में अगर उनको प्रदर्शित करने वाला कोई भी विशेष तथ्य आपको स्वप्न में दिख रहा है तो समझ लीजिए कन्या स्वरूप हो, माता रानी का कमल का पुष्प या शेर हो या उनसे संबंधित जो भी चीज़ अगर आपको पूरी रात्रि में स्वप्न के माध्यम से, हो सकता है आपको वह सुबह ध्यान ना आए परंतु रात को अगर पूर्ण रूप से वह चीज़ें दर्शन में आ रही हैं तो समझ लीजिए माता रानी आपके दुख तकलीफ, जो आपने मनौती मांग रहे हैं, जो आप साल भर में पूजा करते हैं या किसी गरीब जन, किसी के लिए भी आप मन से दुआ करते हैं तो माता रानी ने आपके सच्चे भाव सच्चे मन को देख लिया है। अब तकलीफें दूर होंगी और मनोकामना अति शीघ्र पूर्ण होगी। तो सबसे पहला और सबसे विशेष संकेत यह है। दूसरा संकेत, अगर आपने माता रानी के नाम का दीप प्रज्वलित कर रखा है, अखंड दीप, वह पूर्ण रूप से लहरा रहा है या पूर्ण रूप से जो है कहीं से कोई भी हवा इत्यादि नहीं है, ना कुछ इस तरह का वातावरण है, वह सामान्य तौर पर पूर्ण रूप से लहरा कर जल रही है, बहुत अच्छी तरह से जल रही है, उसमें फूल बन रहा है तो समझ लीजिए यह माता रानी का अंश है। माता रानी इस ज्योत के माध्यम से आप सभी को दर्शन दे रही है। माता रानी के जो पूजा का स्थल है वहां पर आप सामान्य दीप लगा रहे हैं या अखंड ज्योत लगा रखी है, वह लहरा रही है, पूर्ण रूप से भली भांति जल रही है, उसमें से कुछ सुगंधित खुशबू सी आ रही है। आपको लगता है कि यह आसपास ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई परफ्यूम यूज कर रखा है, ना कोई सुगंधित द्रव्य है, फिर भी उस ज्योत में से खुशबू आ रही है या
वह लहरा रही है, पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो रही है, फूल की सी आकृति बन रही है, या माता रानी को प्रदर्शित करने के लिए कोई स्वरूप बन रहा है, तो समझ लीजिए माता रानी आपकी ज्योत के माध्यम से आपको दर्शन दे रही है। माता रानी का अंश ज्योत में माना जाता है, तो यह सबसे विशेष संकेत माना जाता है। इसके साथ ही माता रानी के आप सभी को ऐसी बहुत विशेष इच्छा हो रही है, माता रानी आपसे पूरी नवरात्रि के पाठ करवा रही है या नवरात्रि व्रत करवा रही है। आपका मन बहुत ही इन चीज़ों में रम रहा है, आपकी इच्छा कर रही है कि आप तमाम माता रानी के मंदिरों के दर्शन करें। कुछ पूर्व आभास हो रहा है, माता रानी की पूजा पाठ में विशेष मन लग रहा है, तो यह अति श्रेष्ठ है। यह सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है, ना तो उन व्यक्तियों का मन साथ देता है, ना तन साथ देता है, ना उनके पास ऐसा समय होता है। तो आप सभी को यह एहसास हो रहा है और माता रानी यह कार्य करवा रही है, तो अति श्रेष्ठ है। इसे बहुत शुभ मानिए और विशेष मानिए। इसके साथ ही माता रानी जो है आप सभी को कन्या रूप में विशेष दर्शन दे रही है। कोई विशेष कन्या जो आपको अपनी ओर आकर्षित कर रही है, और साथ ही कामधेनु जो कि माता रानी की बहन के रूप में मानी जाती है। रोज आपके घर द्वार पर आकर वह कभी नहीं आती थी, अब नवरात्रि में आ रही है और आसपास ही मंडरा रही है, तो यह भी काफ़ी शुभ संकेत के रूप में जाना जाता है। साथ ही मधुमक्खी जो कि माता रानी के भ्रामरी स्वरूप में जानी जाती है, वह बार बार घर परिवार में आ रही है, विशेष रूप से आ रही है, घर में आ रही है, कभी आती नहीं थी, तो यह भी काफ़ी शुभता के रूप में जाना जाता है। कोई व्यक्ति आपके घर पर नारियल लेकर आ रहा है, आपको उपहार स्वरूप दे रहा है विशेष नवरात्रि में, और कोई मिठाई लेकर आ रहा है, कमल के फूल लेकर आ रहा है, और साथ ही माता रानी से जुड़े हुए कोई श्रृंगार की सामग्री आपको उपहार स्वरूप दे रहा है, तो यह बहुत शुभता के रूप में इसे जाना जाता है। तो आप सभी को प्रसन्न होना चाहिए और विशेष रूप से माता रानी की भक्ति में आपको रम जाना चाहिए। जितना संभव हो माता रानी के नाम के कोई कार्य कराएं, जैसे कन्या पूजन, हवन, ध्यान, जप, तप, दान इत्यादि। किसी गरीब जन की सेवा करें, किसी विशेष व्यक्ति को आप जो है कन्या रूप में उनका कन्यादान कर सकती है, उनके लिए कुछ विशेष कर सकती हैं, तो माता रानी आपके घर परिवार में वास करेंगे और भंडार स्वयं से भर देंगी। तो इस तरह से यह जानकारी थी, उपयोगी रही हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें। जय माता दी।